सऊदी अरेबिया के ज़ेदा शहर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है और ये टेररिस्ट अटैक उसी शहर में है जहाँ पे होने जा रही है हमारी इस सीज़न की दूसरी ग्रैंड प्री। और ज़ेदा सर्किट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। सो आइए जानते हैं इसके बारे में और आगे ये भी जानेंगे कि क्या इसकी वजह से हमारे ग्रैंड प्री में कुछ इफेक्ट पड़ेगा या फिर वो होगी या नहीं होगी, और होगी तो हमारे ड्राइवर्स और टीम की सुरक्षा के बारे में क्या किया जा रहा है। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो ज़ेदा का जो फार्मूला 1 सर्किट है उससे 10 किलोमीटर दूर अरमाको के ऑयल डिपो में एक मिसाइल अटैक हुआ जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप ने किया है। एक मिलिट्री स्पोक पर्सन यमन होथिस जो कि 7 साल से सऊदी अरेबिया में ये जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने इस मिसाइल अटैक की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और इस चीज़ की वजह से काफ़ी बड़े सिक्योरिटी कंसर्न हो जाते हैं फार्मूला 1 के लिए, क्योंकि ये जो मिसाइल अटैक हुआ है वो अरमाको यानी कि फार्मूला 1 के ऑफिशियल स्पॉन्सर के ऑयल डिपो पे हुआ है, और वो भी जो ज़ेदा का सर्किट है उससे 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पे सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोग उस सर्किट पे कल मौजूद थे। तो उन्होंने शायद एक तरीके का संदेश देने की कोशिश की है। तो मेन बात आती है क्या हमारा फार्मूला 1 का जो दूसरा ग्रैंड प्री है वो कंटिन्यू होगा या नहीं। फ्राइडे के शाम तक जो ऑयल डिपो है वो बराबर जल रही थी और उसका धुआं साफ नज़र आ रहा था F1 ट्रैक से, और वहीं पे रात के 2:30 बजे तक F1 के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग चल रही थी सिक्योरिटी को लेके। सो लास्ट में ये फैसला निकला कि ग्रैंड प्री पोस्टपोन नहीं की जाएगी और संडे को ही हमारी रेस होगी। सो इस बात को लेके फार्मूला 1 ड्राइवर्स की सिक्योरिटी पे काफ़ी बड़ा कंसर्न दिखाया जा रहा था, जिसके चलते काफ़ी देर तक मीटिंग भी हो रही थी। F1 प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलीम, F1 के टीम मेंबर्स और ड्राइवर्स में के साथ जो डोमिनिसाली ने मीटिंग की, उसके बाद उन्होंने प्रेस रिपोर्टर से 40 मिनट बाद आके ये कहा कि सिक्योरिटी पूरी तरीके से ठीक है और किसी भी ड्राइवर को किसी तरीके का कोई खतरा नहीं है, और पूरे सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े ऑफिशियल इस टाइम पे वहाँ पे मौजूद हैं, यानी कि ट्रैक पे मौजूद हैं। तो आप ये मान लें कि सिक्योरिटी वहाँ की टॉप नॉच है, और तो और इस समय वो सऊदी अरेबिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस है। तो किसी को कोई भी तरीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोबारा से प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होने के बाद मीटिंग चलती रही और देर रात तक ये मीटिंग कंटिन्यू रही। मोहम्मद बिन सलीम ने आके ये कहा कि उनकी मीटिंग जो टीम प्रिंसिपल्स और सिक्योरिटी एजेंसी से उनकी हो रही थी, उससे उन्होंने ये गारंटी किया कि वहाँ पे सेफ्टी पूरी तरीके से है, और जो टेररिस्ट अटैक हुआ है वो किसी सिविलियंस को चोट पहुँचाने के लिए नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ है। सो यहाँ पे भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाद में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी सेफ़ हैं और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ग्रैंड प्री अपने टाइम के हिसाब से होगी, जो कि आप इंडिया में 10:30 बजे रात को देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे साथ देखना है तो आप जानते ही हैं, हमारे साथ आप डिस्कॉर्ड पे साथ साथ वॉच पार्टी कर सकते हैं। सो ये सब बात रही इस टॉपिक पे, और अगर आपको कुछ और अपने सजेशन देने हैं या फिर आपको कुछ और पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।